गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे एमएससी फाइनल के पेपर फेस्ट बायोलॉजी ऑफ कोडेट्स का टॉपिक ओस्टेकोडर्म्स। सबसे पहले अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन टू क्लास ओस्टेकोडर्मी। ओस्टेकोडर्म्स जो एनिमल्स हैं वो क्लास ओस्टेकोडर्मी में पाए जाते हैं और ये ओस्टेकोडर्म्स क्या होते हैं, ओस्टेकोडर्मी क्लास क्या होती है। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि कोडेट्स का जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें फाइलम वर्टिब्रेटा में वर्टिब्रेटा को दो ग्रुप्स में अपन डिवाइड करते हैं, एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। और सबसे पहले जो वर्टिब्रेट्स आते हैं वो सबसे पहले वर्टिब्रेट्स एग्नेथा ग्रुप के होते हैं और एग्नेथा ग्रुप में भी सबसे पहली जो क्लास है वर्टिब्रेट्स की वो है ओस्टेकोडर्मी। तो ओस्टेकोडर्म्स जो हैं ये इन्हें आर्म फिशेज कवचीय मछलियाँ भी कहते हैं या बोनी स्किन फिशेज भी कहते हैं, अस्थिल त्वचीय मछलियाँ भी इन्हें कहते हैं। और ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सॉलिड शील्ड, इनकी जो बॉडी है वो सॉलिड शील्ड ब्रॉड बोनी डर्मल प्लेट से ढकी हुई होती है, इसलिए इनको, और ये जो प्लेट्स होती हैं इन्हें डर्मल स्केल्स कहते हैं, इनसे ढकी हुई होती है, इसलिए इनको कवचीय मछलियाँ या बोनी स्किन फिशेज कहते हैं। और ये वर्ड कहाँ से आया? ओस्टेकोडर्म्स का खुद का क्या मीनिंग है? तो खुद का भी मीनिंग, ओस्टेकोडर्म्स जो वर्ड है इसका खुद का मीनिंग, ये ग्रीक वर्ड ओस्टेकोडर्म्स है, ये ग्रीक वर्ड ओस्टेकोन जिसका मतलब होता है शेल और डर्मा जिसका मतलब होता है स्किन, कि कवचीय या शेल से ढकी हुई स्किन वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको ओस्टेकोडर्म्स कहते हैं। ये फर्स्ट वर्टिब्रेट्स हैं जो कि अर्थ पे आए, अपीयर हुए। ये जोलेस वर्टिब्रेट्स हैं, जबड़े रहित वर्टिब्रेट्स हैं। और इसका जो प्रिमिटिव टिपिकल एग्जाम्पल है ओस्टेकोडर्म का वो जेमोइटिस एक ओस्टेकोडर्म है जो कि सबसे पहले अर्थ पे वर्टिब्रेट्स के पूर्वज के रूप में आया, इसे इनका पूर्वज भी कहते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं अकरेंस, उपस्थिति की। ओस्टेकोडर्म अर्थ पे कब पाए जाते थे, इनकी उपस्थिति कब नोटिस की गई है? तो ओस्टेकोडर्म्स को अगर देखे जाएं फॉसिल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये ओस्टेकोडर्म्स हैं, ओस्टेकोडर्मी जो क्लास है ये एक्सटिंक्ट क्लास है, इसमें कोई भी लिविंग ओस्टेकोडर्म अर्थ पे अब नहीं पाया जाता है। सभी एनिमल ओस्टेकोडर्मी क्लास के एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। तो जो फॉसिल रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग ये आइडिया लगाया जाता है, उससे ही अनुमान लगा के ये बताया गया है कि ये लगभग 500 मिलियन ईयर्स एगो लेट कैम्ब्रियन और पैलियोजोइक एरा का जो लेट कैम्ब्रियन पीरियड है, या फिर जो ओडोविशियन, कैम्ब्रियन के बाद आता है ओडोविशियन, तो ओडोविशियन की स्टार्टिंग ओडोविशियन में या फिर लेट कैम्ब्रियन पीरियड में पैलियोजोइक एरा का ये पाए जाते थे। और ये लगभग 200 मिलियन ईयर्स तक डेवोनियन पीरियड में पाए गए हैं, लेकिन फिर आगे चल कर के ये ग्रेजुअली एक्सटिंक्ट हो गए डेवोनियन पीरियड के बाद। और जो ये वर्टिब्रेट्स हैं इनका फॉसिल रिकॉर्ड पाया जाता है, और फॉसिल रिकॉर्ड में भी इनके पूरा का पूरी बॉडी तो ओस्टेकोडर्म्स की नहीं मिल पाई है, लेकिन इनके जो बॉडी के टुकड़े पाए गए हैं जो भी, उनसे ये आइडिया लगाया जाता है कि ये जो ओस्टेकोडर्म्स थे ये लेट कैम्ब्रियन या मिडिल ओडोविशियन पीरियड में इनका ये पाए जाते थे, इनकी उपस्थिति नोट की गई है। और ये इनके फॉसिल कम पाए जाते हैं, फॉसिल्स भी ज़्यादा नहीं मिले हैं, वो इसलिए क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता है कि इनके जो प्रोजेनिटर थे वो फ्रेश वाटर में पाए जाते थे। ये फ्रेश वाटर लिविंग थे, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लिविंग एनिमल थे और फ्रेश वाटर में पाए जाते थे। और फ्रेश वाटर में जो फॉसिल्स का निर्माण है वो मुश्किल से हो पाता है, क्योंकि फ्रेश वाटर में फॉसिल फॉर्मेशन नहीं हो पाता है।
उनका प्रिजर्वेशन होना मुश्किल होता है। तो इनके टुकड़े रॉक्स में दबे हुए 500 मिलियन ईयर्स एगो की जो रॉक्स हैं उनमें फ्रेगमेंटेड फॉसिल्स मिले हैं, जिनके आधार पे इनके बारे में बताया गया है कि ये किस तरह के होंगे, किस तरह के हैबिटेट में रहते होंगे। और इनके हैबिटेट के लिए बताया गया है कि फ्रेश वाटर में रहे होंगे और मराइन मराइन एनिमल नहीं थे, ये मेनली फ्रेश वाटर में रहते थे, इसलिए इनके जो फॉसिल्स हैं वो भी नहीं मिल पाए हैं ज़्यादा। अब इसकी बात हैबिटेट की बात करते हैं तो ये फ्रेश वाटर, इनके बारे में फ्रेश वाटर बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स ओस्टेकोडर्म्स की पाई गई हैं। और ओरिजिन, अब बात करते हैं अपन ओरिजिन की। तो जो ओस्टेकोडर्म है इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो इनके ओरिजिन के लिए बैरिंगटन ने ये सजेस्ट किया है, बैरिंगटन ने ये बताया है कि ये यूरोकोडेट के जो यूरोकोडेट है उनसे ये बने हैं ओस्टेकोडर्म्स। आगे चल करके सेसाइल यूरोकोडेट्स जो थे उनका फ्री लिविंग टैडपोल लार्वा होता है, और ये टैडपोल लार्वा जब मेटामॉर्फोसिस करने में फेल हो गया, मेटामॉर्फोसिस करे बिना ही नियोटिनी के द्वारा इन्होंने इन एनिमल्स का निर्माण किया, जो कि रिवर में फ्रेश वाटर में पहुंच गए, और फिर उन्होंने ओस्टेकोडर्म्स का निर्माण किया, नए तरह के एनिमल्स का निर्माण किया जिन्हें कि ओस्टेकोडर्म्स कहते हैं। लेकिन ये जो अवधारणा है ये भी इतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन इसके बारे में साफ या स्पष्ट रूप से इनके ओरिजिन के बारे में बताना मुश्किल है। अब अपन देखते हैं सैलिएंट कैरेक्टर्स ऑफ ओस्टेकोडर्म्स की ओस्टेकोडर्म्स के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, इनके लक्षण क्या क्या हैं। तो इनके लक्षणों की अगर अपन बात करें तो ये प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स हैं, स्मॉल टू मीडियम साइज्ड ये होते हैं। इनकी बॉडी फिश लाइक, यूजुअली फ्लैटन डोर्सोवेंट्रली, ह्यूज, इसका जो हेड था वो ह्यूज हेड था, और गिल रीजन के ऊपर एक मस्कुलर ट्रंक और आगे टेल पाई जाती है। जो गिल रीजन है वो चपटा टाइप का था, टैपरिंग जो गिल रीजन है वो पाया गया, और इनमें जॉ जबड़े नहीं पाए जाते हैं, ना ही पेक्टोरल और पेल्विक फिन इनमें प्रेजेंट थे, सिर्फ और सिर्फ मीडियन फिन इसमें प्रेजेंट था। और ये जो वर्टिब्रेट्स हैं इनकी खास बात ये थी कि इनमें अस्थिल, बोनी और हैवी कवच आर्मर इनमें पाया जाता था, जिसकी वजह से इनका जो हेड रीजन था वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता था। जो इनको, और ऐसा क्यों पाया जाता है कि इनका हेड रीजन पे ये आर्मर, शैली, बोनी आर्मर पाया जाता था, वो इसलिए क्योंकि उस टाइम ये माना जाता है कि जाइंट स्कॉर्पियन लाइक आर्थ्रोपोड उस टाइम पाए जाते थे, जिनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए इनमें ऐसा पाया जाता था। ये मेन प्रीडेटर्स थे कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन और सिल्यूरियन पीरियड में ये इनका आधिपत्य था। बहुत ज़्यादा मात्रा में जाइंट स्कॉर्पियन लाइक आर्थ्रोपोड पाए जाते थे, जिनसे बचने के लिए, इन यूरिप्टेरिड्स से बचने के लिए इनमें इनकी जो स्ट्रक्चर है ये बोनी शेल इनमें पाया जाता था, जिसकी वजह से ये इनके आगे प्रोग्रेस नहीं हो पाई, क्योंकि इनका जो हैवी कवच था ये इनकी प्रोग्रेस में बाधा था, एक बैरियर का काम किया। इनमें एक सिंगल मीडियन नोस्ट्रिल भी पाया जाता है, और एंटीरियर पीनियल आई भी इनमें पाई जाती है, और इनका माउथ जो है वो एंटेरोवेंट्रल, स्मॉल और विदाउट जॉ और टीथ, इनमें जबड़े और दांत नहीं पाए जाते हैं। गिल स्लिट्स इनकी राउंड, और हेड इनका सिमिलर गिल पाउचेज भी पाए जाते थे। और सेंसरी फील्ड और हेड जो पार्ट है उसमें लेटरल लाइन सिस्टम इनमें डेवलप्ड फॉर्म में पाया गया। इनकी बॉडी फ्लैट एंड होती है, और प्रोबेबली ये बॉटम ड्वेलर्स थे, बॉटम में रहने वाले, रेंगने वाले जीव के रूप में रहे हैं। फिल्टर फीडर, इनके जो फीडिंग सिस्टम था वो फिल्टर फीडिंग सिस्टम इनमें पाया जाता था, लोअर कोडेट्स की तरह। और ओस्टेकोडर्म्स की इंटरनल जो एनाटमी है उसके बारे में साफ कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर फॉसिल्स के रूप में नहीं मिली है। और
अब अपन इनके कुछ पॉइंट्स में अगर ओस्टेकोडर्म्स के फीचर्स को अपन देखें तो वो इस तरह से हैं कि ओस्टेकोडर्म, जैसा कि अपन देख चुके हैं कि फर्स्ट वर्टिब्रेट्स थे, ये पॉपुलरली आर्म्ड फिशेस कहलाते हैं। 500 मिलियन ईयर्स पहले ये पाए जाते थे कैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियन पीरियड में। और जॉलेस वर्टिब्रेट हैं, फ्रेश वाटर लिविंग थे, बॉटम ड्वेलर थे, बॉडी फिश लाइक थी, लेकिन ये 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ी नहीं थी। पेड फिन इसमें एब्सेंट थे, मीडियन और कोडल फिन सिर्फ ये मीडियन और कोडल फिन इनमें प्रेजेंट थे। कोडल फिन जो था वो हेटेरो सर्कल टाइप था और हेड और थोरेक्स हैवी आर्मर से कवर्ड, जो हैवी आर्मर से ढका हुआ प्रोटेक्टेड था, जो कि अपन बात कर चुके हैं कि उस टाइम जो यूटेरिप्स ऑर्थ्रोपोड थे, जाइंट स्कॉर्पियन लाइक ऑर्थ्रोपोड थे, उनसे बचने के लिए, वो मेन प्रेडेटर इनके होते थे, उनसे बचने के लिए ये इनमें पाया जाता था। बोनी स्कल इनमें प्रेजेंट था, माउथ इसका मोस्टली वेंट्रल साइड पे था और नंबर ऑफ गिल स्लिट्स इसमें पाई जाती थी और 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इसमें थी। हेड पे एक पेयर ऑफ लेटरल आई इसमें पाई जाती हैं, मीडियन पीनियल आई भी इनमें प्रेजेंट थी। ये फिल्टर फीडर थे, फीडिंग वैक्यूम क्लीनर टाइप था और एंडोस्केलेटन बोनी या कार्टिलेजिनेस दोनों में से कोई से टाइप का था। अब अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ओस्टेकोडर्मी। ओस्टेकोडर्मी क्लास का क्लासिफिकेशन। तो ओस्टेकोडर्मी जो क्लास है इसको 2 सब क्लासेज में डिवाइड किया गया है और 5 सब ऑर्डर्स में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो ये 2 सब क्लास कौन कौन सी हैं। इसकी 2 सब क्लास हैं। पहली है मोनोराइना और दूसरी इसकी सब क्लास है डिप्लोराइना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मोनोराइना, जिसमें कि इसमें मोनोराइना जो क्लास है इसको अपन 3 ऑर्डर्स में डिवाइड करते हैं और जो डिप्लोराइना क्लास है इसकी उसको अपन 2 ऑर्डर्स में डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले अपन मोनोराइना सब क्लास को देखते हैं। मोनोराइना सब क्लास की एक खास बात ये थी कि सिंगल लार्ज स्लिट लाइक मीडियन नोस्ट्रिल, इनमें सिंगल मीडियन नोस्ट्रिल पाया जाता है मोनोराइना में और डिप्लोराइना में 2 नोस्ट्रिल पाए जाते हैं, जो कि टॉप ऑफ ये इसमें दोनों आइज के बीच में टॉप ऑफ हेड पे एक सिंगल मीडियन नोस्ट्रिल पाया जाता है मोनोराइना सब क्लास में। और इसमें अपन ये खुद 3 ऑर्डर्स में डिवाइडेड है और इसका पहला ऑर्डर है यूफेनेरिडिया। और यूफेनेरिडिया जो ऑर्डर है इसमें ये सिलूरियन जो पीरियड था पेलियोजोइक एरा का उसमें ये पाई जाती थी। और इस ऑर्डर में एक सिंगल जीनस और स्पीसीज जेमोइटिस कर्वोडी एक इसका एग्जाम्पल है, जो कि स्टेनसियो और रीचे ने 1960 में इसको एनेस्पिडा में क्लासीफाई किया था, लेकिन इसको अब यूफेनेरिडा में क्लासीफाई किया जाता है। इसका जो एमोसिट लार्वा जो इसमें पाया जाता था वो सिलूरियन स्ट्रेटा इंग्लैंड में इसका फॉसिल खोजा गया है, जिसकी 18 सेंटीमीटर के लगभग इसकी लेंथ थी। ये प्रिमिटिव बॉडी कंस्ट्रक्शन इसमें पाया गया था। इसकी बॉडी अनआर्म्ड थी, फ्यूजीफॉर्म और ब्लंट हेड इसमें पाया जाता था। 2 लेटरल फोर्ड और एक मीडियन डोर्सल फिन नोटोकोड मसल मायोटोम इसमें ब्रेंकियोस्टोमा के जैसे पाए जाते थे और इसमें गिल स्लिट्स नहीं थी और ये इसे ओस्टेकोडर्म के एंसेस्टर के रूप में देखा जाता है। इसमें इस ऑर्डर में केवल जेमोइटिस नाम का ये एक वर्टिब्रेट प्रिमिटिव नॉन वर्टिब्रेट है, जिसके फॉसिल 1946 में वाइट के द्वारा डिस्क्राइब किया गया। 1946 में इसके बारे में बताया गया। इसके फॉसिल इंग्लैंड से मिले थे, जिसके बारे में वाइट नाम के साइंटिस्ट ने 1946 में सबसे पहले बताया था। उसके बाद पैलेंटोलॉजिस्ट जे.ए. मोई थॉमस ने जेमोइटिस नाम दिया गया इसका। जेमोइटिस जो नाम है ये जे.ए. मोई थॉमस ने इसका दिया था और ये सिलूरियन पीरियड पैलियोजोइक एरा के सिलूरियन पीरियड में 400 मिलियन ईयर अगो ये पाई जाती थी। इसकी बॉडी
बॉडी थी और इसमें जबड़े एब्सेंट थे। टर्मिनल माउथ इसमें पाया जाता था। 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स थी और इसमें डोर्सल फिन प्रेजेंट था। हेट्रोसर्कल कोडल फिन भी प्रेजेंट था और लेटरल फिन भी इसमें फोल्ड के रूप में पाए गए थे। और ये पेट्रोमाइजन से रिजेंबल करती है और इसके बारे में ये बताया जाता है कि जेमोइटिस एमोसिट लार्वा जो है, जेमोइटिस माइट बी द एमोसिट लार्वा ऑफ ओस्ट्रिकोडर्म। ये एमोसिट लार्वा हो सकता है, इसमें मायोटॉन्स एब्सेंट थे। अब अपन देखते हैं मोनोराइना सब क्लास का ऑर्डर सेकंड एनेस्पीडा। एनेस्पीडा जो ऑर्डर है इसमें भी स्मॉल फिश लाइक ओस्ट्रिकोडर्म्स को शामिल किया जाता है और इसके जो फॉसिल्स हैं वो रिकॉर्ड करे गए हैं सिलूरियन से डेवोनियन पीरियड तक। बॉडी स्मॉल, इसकी बॉडी स्मॉल 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये सिलूरियन से डेवोनियन पीरियड के बीच में फॉसिल रिकॉर्ड करे गए हैं। और इसकी जो हेड है वो नेक्ड या फिर कॉम्प्लेक्स स्मॉल प्लेट से कवर्ड था और स्केल्स का अरेंजमेंट कॉम्प्लिकेटेड था। ट्रंक रीजन में जो स्केल्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल रोज के रूप में ओरिएंटेड थे। माउथ टर्मिनल, आई लेटरली प्लेस्ड, नोस्ट्रिल सिंगल मीडियन, पेयर्ड अपेंडेजेज जो इसके हैं वो एक पेयर पेक्टोरल स्पाइंस के रूप में पाए जाते हैं। और इसमें स्पाइंस प्रेजेंट मिड डोर्सल लाइन ऑफ द ट्रंक में एक सीरीज के रूप में पाए जाते हैं। एनल स्पाइन इसमें प्रेजेंट भी हो सकता है और लगभग 8 गिल स्लिट्स इसमें प्रेजेंट थी और टेल हाइपोसर्कल टाइप की थी इसमें और ये एक्टिव स्विमर के रूप में थे। इसके एग्जाम्पल्स हैं बर्कीनिया, लेसेनियस, टेरोलेपिस, रिंकोलेपिस और फेरिंजियोलेपिस। इसके बाद अपन देखते हैं थर्ड ऑर्डर ओस्टियोट्रेकी, जिसे सिफेलेस्पिडा भी कहते हैं। ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर के जो फिशेस या फिर एनिमल ओस्ट्रिकोडर्म्स, ये सिलूरियन से डेवोनियन पीरियड में ही रिकॉर्ड किए गए। ये डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड थे। इनमें थिक क्यूटिनियस सिफेलिक शील्ड जिसे कैरापस कहते हैं उससे कवर्ड इसमें जो हेड रीजन है वो पाया जाता था और इसमें 2 लेटरल हॉर्न भी प्रेजेंट थे और स्पाइन्स और ट्यूबरकल्स भी उसमें कैरापस में प्रेजेंट थे। ट्रंक कवर्ड था वही इलोंगेटेड वर्टिकल स्केल से। वेल फॉर्म डोर्सल एंड पेक्टोरल फिन वर प्रेजेंट, इसमें पेक्टोरल फिन, डोर्सल और पेक्टोरल फिन प्रेजेंट थे। टेल हेटेरोसर्कल, अपर लोब लार्जर थी। सेवरल पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट थे। सेंसरी फील्ड सिर्फ हेड रीजन में था। लेटरल आई क्लोज एक दूसरे के पास थी। ये लैम्प्रे, ऐसा माना जाता है कि लैम्प्रे जो है पेट्रोमाइजोन्सिफॉर्मिस जो ऑर्डर है साइक्लोस्टोमेटा सब क्लास का, वो इससे ओस्ट्रेकी से ऑर्डर से ये डिराइव हुए हैं। इससे पेट्रोमाइजोन्सिफॉर्मिस के जो एनिमल हैं वो इससे बने हैं। इसके एग्जाम्पल हैं सिफेलेस्पिस, हेमिसाइक्लेस्पिस, ट्रेमेटास्पिस, डाइडेमेस्पिस, बेनेविस्पिस और भी कई एग्जाम्पल हैं इसके। इसकी जो स्ट्रक्चर अपन देखें तो जैसा अपन ने अभी देखा, इसमें डोर्सल फिन और हेटेरोसर्कल कोडल फिन इसमें प्रेजेंट था और पेक्टोरल फिन भी इसमें प्रेजेंट थे और मिड पीनियल प्लेट इसमें प्रेजेंट थी। मीडियन नोस्ट्रिल इसमें पाया जाता है। फ्यूज ट्रंक सेगमेंट इसमें प्रेजेंट थे। डोर्सल सेंसरी प्लेट इसमें प्रेजेंट थी और लेटरल आई इसमें प्रेजेंट थी। ये डायग्राम है सिफेलेस्पिस का। अब अपन देखते हैं सब क्लास डिप्लोराइना। सब क्लास डिप्लोराइना में नेजल ओपनिंग, 2 सेपरेट नेजल ओपनिंग पाई जाती हैं। इसके बेसिस पे इस सब क्लास के एनिमल्स को डिप्लोराइना सब क्लास में रखा जाता है। इसमें इसके 2 ऑर्डर हैं, जिसमें पहला ऑर्डर है हेटेरोस्ट्रेसी या टेरेस्पीडा। इस ऑर्डर के जो मेंबर हैं वो हेवीली आर्मर्ड ओस्ट्रिकोडर्म थे और ये मिडिल ओर्डोविसियन से डेवोनियन पीरियड में इनकी फॉसिल्स रिकॉर्ड करे गए हैं। इनकी बॉडी लार्ज होती थी। हेड इसका फ्लैटेंड और प्रोटेक्टेड बोनी सिफेलिक शील्ड से प्रोटेक्टेड था और इनमें फिन्स
एब्सेंट थे, टेल लेटरली कंप्रेस थी और स्मॉल स्केल से हाइपोसर्कल थी और स्मॉल स्केल से कवर्ड थी। और इसका इंटीरियर पोर्शन वो स्नाउट के रूप में प्रोलॉन्ग्ड रोस्ट्रम, इसमें स्नाउट जो था वो रोस्ट्रम के रूप में लंबा निकला हुआ था। लेटरली आइज वाइडली सेपरेटेड, लेटरल आइज इसमें पाई जाती थी जो वाइडली अलग अलग थी, क्लोज नहीं थी। सिंगल लार्ज गिल स्लिट इसमें प्रेजेंट थी ईच साइड पे और इसमें कोई सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं थी। लेटरल लाइन वाज डिस्टिंक्ट थी। बैकवर्डली डायरेक्टेड डोर्सल स्पाइन प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सिफेलिक शील्ड। ट्रंक इसका कवर्ड था रेक्टेंगुलर स्केल से और ऐसा माना जाता है कि जो हैग फिशेस हैं मिक्सिनिफॉर्मिस, साइक्लोस्टोमेटा सब क्लास का जो ऑर्डर मिक्सिनिफॉर्मिस है वो हेटेरोस्ट्रेसिस से डिराइव हुआ है, इस ऑर्डर से डिराइव हुआ है। और इसके एग्जाम्पल हैं टेरास्पिस और ड्रेपेनास्पिस। और इसका अगर अपन डायग्राम देखें इन एनिमल्स का, जिसमें कि टेरास्पिस रोस्ट्रेटा का ये फॉसिल्स के आधार पे बनाया गया डायग्राम है, तो इसका जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है वो एक तो ये रोस्ट्रम का पाया जाना, स्नाउट आगे की तरफ निकला हुआ, और एक डोर्सल स्पाइन इसमें पाए जाते हैं और डोर्सल स्क्यूट्स। और इनका जो ये हेड रीजन है ये हैवी आर्मर्ड कवच से बना हुआ है। इसके बाद अपन देखते हैं सेकंड ऑर्डर डिप्लोराइना सब क्लास का सिलोलेपिडा। इसके मेंबर जो थे वो ऑर्डोविशियन से डेवोनियन पीरियड के बीच में नोटिस किए गए हैं और बॉडी इसकी छोटी थी, 10 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग और टोरपीडो लाइक इसकी इनकी बॉडी थी। सरफेस ऑफ द बॉडी वाज कवर्ड बाय न्यूमरस माइन्यूट प्लेकोइडिस्को लाइक डेंटिकल्स। टेल इनकी हाइपोसर्कल हो सकती है या फिर हेटेरोसर्कल। लेटरल आई वाइडली सेपरेटेड, ब्रॉड फ्लेंस जो हैं इनके एंटीरोलेटरली बॉडी से निकले हुए थे। इसके एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो फ्लेबोलिपस, लेनार्किया और सिलोलैप्सिस, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब अपन देखते हैं इंटर रिलेशनशिप एंड एफिनिटीज ऑफ द ओस्टेकोडर्म्स। तो अगर अपन फॉसिल रिकॉर्ड देखें, फॉसिल्स इनके फॉसिल्स हैं उनके आधार पे ओस्टेकोडर्म्स की इंटर रिलेशनशिप या फिर एफिनिटीज, पारस्परिक बंधुताएं अगर अपन देखें तो ये थोड़ी कंट्रोवर्सी रही है इसमें। और ये विश्वास करने के प्रमाण हैं कि सब ओस्टेकोडर्म्स बराबर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं थे, लेकिन कम से कम दो ऐसे ग्रुप हैं, सिफेलेस्पिड और टेरेस्पिड, ये दोनों के दोनों वो ग्रुप हैं जिनसे कि आगे चलकर ये माना जाता है कि मिक्सिनिफॉर्मिस और पेट्रोमाइजोन्सिफॉर्मिस का इनसे निर्माण हुआ है, क्योंकि इनके कुछ कैरेक्टर साइक्लोस्टोम से मिलते हुए पाए गए हैं। और ओस्टेकोडर्म में जो अपने मॉडर्न साइक्लोस्टोम्स हैं वो कुछ चीज़ों में इनसे इनके जैसे थे, जैसे कि इनमें जॉज का एब्सेंट है, जबड़े इसमें एब्सेंट हैं, इन दोनों में ही जबड़े एब्सेंट हैं। जो ब्रेन की स्ट्रक्चर है और क्रेनियल नर्व्स हैं वो बराबर पाई जाती हैं और इनमें थैले जैसे गिल पाउचेज पाए जाते हैं। स्टेंसियो एक साइंटिस्ट हैं जिनका तो ये विश्वास था कि साइक्लोस्टोम ओस्टेकोडर्म से जो इनका शकर माउथ है उसका विकास हुआ है और इनका बोनी जो एक्जोस्केलेटन है, एक्जोस्केलेटन और इनके पेड़ जो अपेंडेजेस का अभाव है और कार्टिलेज का जो डेवलपमेंट हुआ है वो साथ साथ हुए हैं। अब अपन देखते हैं बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ओस्टेकोडर्म। तो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ओस्टेकोडर्म का क्या है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि द ओस्टेकोडर्म आर स्पेशली इंटरेस्टिंग बिकॉज दे रिप्रेजेंट द oldest known vertebrate fossil in the late Cambrian and Ordovician rock dating back to nearly 500 million years. They are the remote ancestors of all the vertebrates including man, क्योंकि ये सबसे पहले वर्टिब्रेट्स थे इसलिए सभी वर्टिब्रेट्स के ये सबसे पहले पूर्वज हैं।
इनकी जो स्ट्रक्चर है वो माइक्रोस्कोपिक स्टडी फोसिलाइज्ड बोनी टिश्यू की स्टडी करने से ये रिवील हुआ, ये पता चला कि इनकी जो बोन्स थी उनकी स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स थी। तो ये माना जाता है कि वर्टिब्रेट्स में ये जो एडवांस्ड कैरेक्टर था बोन्स का पाया जाना, क्योंकि इसके बाद पहले ये माना जाता था कि जो बोन्स हैं वो कार्टिलेज से निर्माण हुआ है उनका, लेकिन इनका पता चलने के बाद, इनके बोनी जो कवच था इसके बारे में पता चलने के बाद ये माना जाने लगा कि जो कार्टिलेज थी उससे बोन का निर्माण नहीं हुआ और पुरानी कार्टिलेज की बजाय बोन उससे पुरानी है। कार्टिलेज तो बोन का डीजनरेटेड फॉर्म है, बोन पहले निर्माण हुआ, बोन पहले आई अस्तित्व में और उसके बाद कार्टिलेज डीजनरेटेड फॉर्म में बनी। तो ये एक एडवांस कैरेक्टर था। और इसके जो फॉसिल्स हैं वो ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इनके जो फॉसिल्स हैं ओस्ट्रिकोडर्म्स के वो उनका निर्माण कम हुआ, क्योंकि इनके बारे में माना जाता है कि ये फ्रेश वाटर लिविंग थे, इसलिए और फ्रेश वाटर जो होता है वो इनके फॉसिल्स के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं होता है। और ओस्ट्रिकोडर्म्स विलुप्त क्यों हुए, ख़त्म क्यों हो गए, तो इसके लिए ये माना जाता है कि उस टाइम जो इनके प्रीडेटर्स थे, अरेक्निड प्रेडेटर्स, ऑर्थ्रोपोड थे जो यूरिप्टेरिड्स, जाइंट साइज्ड जो स्कॉर्पियन लाइक एनिमल्स थे, इनके प्रीडेटर्स थे, जिनकी वजह से इनमें हैवी आर्मर पाया जाता था, बोनी आर्मर पाया जाता था, जो इनकी प्रोग्रेशन के लिए उपयुक्त नहीं था, जिसकी वजह से प्रोग्रेस नहीं कर पाए और ये विलुप्त हो गए। और ये वही बात है कि पहले माना जाता था कि कार्टिलेज जो है वो cartilage of cyclostome and shark and skates was previously considered a precursor to bone and more primitive. Since the ostracoderms had bony skeleton, the bone is now considered more primitive and the cartilage is interpreted as a degenerated condition. आज का अपना टॉपिक ओस्ट्रिकोडर्म का यही ख़त्म होता है। थैंक यू।